मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्या आपको पता है उनको फादर ऑफ द नेशन कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ये जो टाइटल महात्मा दिया था वो किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए आज बात करते हैं महात्मा गांधी अवार्ड के बारे में जो एमपी गवर्नमेंट देता है, और कुछ बातें कर लेते हैं ऐसी जो आपको नहीं पता होंगी। वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में सभी को सब पता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पता होने चाहिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड के बारे में। राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड ये एमपी गवर्नमेंट देता है। प्लीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड एमपी गवर्नमेंट देता है। इसमें अवार्ड प्राइज 10 लाख रुपए मिलती है, जो 1995-96 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये अवार्ड 1995-96 से दिया जा रहा है। ये किनको मिलता है? ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जो आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं गांधीयन फिलॉसफी पे। जो भी गांधी जी की फिलॉसफी थी उस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 में यह अवार्ड भटके विमुक्त विकास परिषद को दिया गया था, उस्मानाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2021 में यह अवार्ड ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिया गया है। मतलब ग्रामीण विकास विज्ञान समिति ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गांधीयन डॉक्ट्रिन पे काम कर रही है, जिसको राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड 2021 मिला है। चलिए बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ और। जैसा मैंने आपको बताया, उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका महात्मा टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर से आता है, और फादर ऑफ द नेशन अपनी किताब में सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको कहा था, और सरोजिनी नायडू ने भी इनको फादर ऑफ द नेशंस कह के पुकारा था। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर और इनका डेथ 30 जनवरी को होता है। प्लीज ये डेट याद रखिएगा। ये आज तक एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी। लेकिन ये आज तक एक ही बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी 1924 के बेलगांव सेशन में। बेलगांव सेशन जो कर्नाटका में हुआ था। प्लीज याद रखिएगा, 1924 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बेलगांव कर्नाटका का, इसके प्रेसिडेंट रहे थे 1 साल के लिए महात्मा गांधी जी। ठीक है, और बात कर लेते हैं इनके बारे में। गांधी जी एक राइटर थे, एक प्रोलिफिक राइटर थे। उनकी कुछ किताबें, मैगजीन और कुछ न्यूज़पेपर्स की बात कर ली जाए तो प्लीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हिंद स्वराज, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। प्लीज ये कुछ उनके मैगजीन, न्यूज़पेपर्स को जरूर याद रखिएगा, ये पेपर्स में पूछे जाते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी प्लीज रट लीजिएगा इस किताब को, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये ऑटोबायोग्राफी है जो गांधी जी ने खुद के बारे में, खुद की जीवनी लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और आगे बात कर लेते हैं। प्लीज याद रखिएगा, 2020 में एक फ्लोरियन एस्टेरॉइड का नाम गांधी जी के ऊपर रखा गया था। एक एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड पाया जाता है जो 2020 में डिस्कवर किया गया था, उसका नाम 120461 गांधी रखा गया है। ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जा रहा था, यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो उनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड उनके नाम पे हैं, बहुत सारा अवार्ड उनको मिला है। मैं कुछ अवार्ड्स की यदि बात कर लूं तो जब 1930 में टाइम मैगजीन ने उनको मैन ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन दिया था, 1999 में टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द सेंचुरी, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के जस्ट बाद महात्मा गांधी जी को वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया था। प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज के लिए गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको यह अवार्ड मिला नहीं। लेकिन तब भी पीस के लिए आज भी डिफरेंट कंट्रीज में, या आज भी इंडिया में, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो यूनाइटेड नेशन क्यों ना हो, आप महात्मा गांधी के स्टैचूज या उनके नाम से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए सिविल पांडा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को जरूर बताएं।